नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर अपनी खूबसूरती से देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता रहा है। यहाँ की झील, पहाड़, जंगल की सुंदरता और यहाँ की आओ भगत लोगों को खूब पसंद आती है। इसी कारण यहाँ लगातार पर्यटकों के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस बीच दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग शहरों के नाम सामने आए हैं। खास बात तो ये है कि इसमें भारत के भी एक शहर का नाम आया है, वह भी झीलों की नगरी उदयपुर का है। यह लिस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने जारी की है। उदयपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार यह लिस्ट दुनिया भर में जानी मानी अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई है। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों के एक सप्ताह बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने उज्जैन से विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुखिया बनाने का फैसला लिया है। इस बाबत विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री बताए जाने की खबर मिलने के बाद से ही मोहन यादव सुर्खियों में हैं और उनसे मेल मुलाकात के कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार की सुबह राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। कमलनाथ ने इस दौरान मोहन यादव को पुष्प गुच्छ देते हुए बधाई दी। साथ ही दोनों नेताओं ने बैठकर बातचीत भी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधान परिषद में सोमवार को कहा कि केंद्र उन किसानों से प्याज खरीदने को तैयार है जिनका प्याज बिका नहीं है या जिसकी बोली नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के तरीके तलाशे जा रहे हैं। फडणवीस सदन में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के सवाल का जवाब दे रहे थे। दानवे ने जानना चाहा था कि प्याज के निर्यात पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। फडणवीस का यह बयान शनिवार की राज्य के किसानों की समस्या को लेकर मुंबई में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की पृष्ठभूमि में आया है। वहीं शिवसेना सदस्य दानवे ने कहा कि बेमौसमी बारिश से किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। केंद्र द्वारा प्याज के निर्यात पर रोक किसानों के हित में नहीं है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास गति और तेज हो गई है। मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की संभावना है। प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए प्रभु श्री राम के जीवन के लिए गए 14 महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। उनकी जीवन शैली आदि को भी दर्शाया गया है। जल्द ही इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर फ्लाइट आना भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक सुखद अनुभव होगा। वहीं आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से नए नियम लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नियम के बाद यहाँ के छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जो छात्र अपने हितों के लिए समय समय पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाते थे, अब उन मांगों को नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए 20,000 का जुर्माना तय कर दिया गया है। अगर कोई छात्र विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उस पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। हालांकि नए आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली है। इस दौरान एबीवीपी के सदस्य और मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यह नया तुगलकी फरमान पहले भी आ चुका है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसे बाद में वापस भी लिया गया था। लेकिन आज सुनाई दे रहा है कि फिर से कोई फरमान आया है जो छात्रों के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कह रहा है। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। ऐसी खास जानकारी के लिए देखते रहें डीवी न्यूज।